क्या कथा के प्रति, संत के प्रति, भगवंत के प्रति आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंस? लोभ है, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, अब मुराद पूरी ना हुई तो सूजी भी नहीं दूंगी। इसको भक्ति तो नहीं कह सकते। भिखमंगे पने और भक्ति में तो थोड़ा अंतर होना चाहिए। भक्ति शब्द बड़ा व्यापक है। भक्ति योग, जुड़ जाना। विभक्त मतलब अलग हो जाना, भक्त मतलब जुड़ जाना। और गोस्वामी जी कितनी प्यारी बात कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह रिलैक्स विश्राम। जिस रिलैक्स के लिए मर रहे हो ना, रिलैक्स, हमको रिलैक्स चाहिए, हमको आराम चाहिए। आराम शब्द में ही कितना प्यारा शब्द छिपा हुआ है, आराम। हे राम मेरे जीवन में आओ, आराम। तो हम तो काम जाराम वाला कर रहे हैं। जाराम हैं आपके जीवन में राम? आराम आराम कह रहे हो, मुझे आराम की जिंदगी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मैं व्यस्त हो गया हूं, मैं कितना तकलीफ में हूं, मुझे कब आराम मिलेगा, हे भगवान कब आराम मिलेगा। अरे माय डियर, अनपढ़ हो कि गंवार हो, इतना तो सीख लो, आराम का अर्थ ही होता है मेरे जीवन में राम आ जाएं, राम आ जाएं, बस आराम। राम आ गए तो काम बन गए। अच्छा, राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म राम है। धर्म कहीं और देखने नहीं जाना, राम चल रहे हैं, राम खड़े, कृष्ण खड़े, वही धर्म है। शास्त्र तो यही है, रामो विग्रहवान धर्म। राम ही खड़े धर्म है। राम का उठना, राम का बैठना, राम का चलना, राम का सोना, राम का सबरी के बेर खाना, राम, भगवान राम का ये कहना, भरत भाई कपीते उरी न हमना। बताओ महाराज, अपने सेवक के विषय में दुनिया में कोई ऐसे कह सकता है? हनुमान जी सेवा करने के लिए आए हैं और राम जी कितने शीलवंत हैं, शीलवान हैं। क्या कह रहे हैं? भरत भाई कपीते उरी न हम सबसे ऋण हो सकते हैं, सबके ऋण को चुका सकते हैं भरत, पर हनुमान जी के ऋण को नहीं चुका। मैं क्या दे दिया था हनुमान जी ने, ऐसा मुझे समझ नहीं आया। हनुमान जी ने क्या दे दिया बताओ? सीता जी का पता, सीता जी तो छाया सीता है, असली सीता तो राम जी के साथ सदा थी हैं, रहेंगी। रावण के गढ़ में घुस के और रावण को पछाड़ के और पता करके आ गए। रावण इनका 2 कौड़ी का द्वारपाल है, 10 रुपए महीने में देते हैं, वही खड़ा रहता था, जय विजय, कुंभकर्ण। और अब बताओ हनुमान जी की क्या जरूरत? हनुमान जी बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं। इतने वीर और बलवान थे तो सुग्रीव का भाई बाली बैठा हुआ था और दोनों पहाड़ पे छुप के क्यों बैठे हुए थे? प्रश्न करता हूं, जवाब दो। हम न करेंगे, जाकिर नायक पूछेगा कल तुमसे, तो जवाब देना पड़ेगा। तुम, हम तो पूछ रहे हैं तो उत्तर भी बता देंगे, जाकिर नायक तो पूछ के तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। हनुमान जी महावीर क्यों है, किस लिए हैं? उसी प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं बाली के डर से सुग्रीव, हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी में इतना ही बल है तो पटक के बाली को मार के सुग्रीव का अपना राज वापस करा देते। कभी चिंतन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया ईश्वर क्यों बैठे हैं इतने दिन से? हनुमान जी भी नहीं उतरते। और राम जब आए तो सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी आप पता करके आओ, अब बस वहीं से इशारा करना, हम 1 2 3 हो जाएंगे। मामला अगर गड़बड़ हुआ, धनुष मान लेके आ रहा है आदमी, अब बताओ जीव की स्थिति क्या है? सुग्रीव जीव है, भगवान राम सामने से आ रहे हैं और वो भगवान से डर रहा है। तुम्हारे सामने कभी किसी दिन भगवान आ भी जाएंगे तो पहचान जाओगे, जब सुग्रीव नहीं पहचान रहा है तो। राम और लक्ष्मण आ रहे हैं और सुग्रीव कह रहा है, हनुमान जी पता करना, इशारा करना, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो हम, इस जंगल में कौन है ये, नहीं पहचानता। बड़े लोग परेशान है दुनिया में। गुरुजी एक बार भगवान का दर्शन क्या कर लोगे? दुर्योधन ने सैकड़ों बार किया। तुम्हारी वृत्ति तो दुर्योधन की है और तुम भगवत दर्शन के लिए परेशान हो, लालायित हो। महाभारत के कौन से व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया? क्या बन गया? सब मारे गए। भगवान की अपनी संतानें, अपने पुत्र, अपने प्रपौत्र
श्री कृष्ण के, वो तो उन्हीं के साथ रहते, पर वो भी कहां माने। क्या करोगे दर्शन करके? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत दर्शन। क्या करोगे? भगवत दर्शन। झूठ बोलने की कला, भगवत दर्शन। मूर्ति दर्शन ठीक से हो नहीं रहा, विग्रह दर्शन हो नहीं रहा, भगवत दर्शन। कुछ भी मुंह है बोले जाओगे। क्या होगा भगवत दर्शन से? नामदेव जी भगवान को दूध पिलाते, पंढरीनाथ को, और अंत में जब बैठे गोरा कुम्हार के यहां सत्संग में, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई ने एक डंडा मारा सभी संतों को और कह दिया गोरा काका, और वो जो नामदेव थे, संतों को मारती है। गोरा कुम्हार थे, सावता माली थे, सत्संग चल रहा था, बड़े बड़े लोग थे, ज्ञानदेव थे, सोपानदेव थे, मुक्ताबाई थी, नामदेव थे। वो नामदेव जिन्होंने कुत्ते से भगवान को प्रकट किया, वो नामदेव जिन्होंने प्रेत से भगवान को प्रकट किया, वो नामदेव जिन्होंने 2.5 साल में भगवान को दूध पिलाया। और जब सत्संग चल रहा था तो पूछा मुक्ताबाई ने कि काका, गोरा काका कुम्हार थे, वो घड़े बनाते थे, हमारे भारतीय परंपरा में संत कैसे रहे जरा देखो। कबीर, हम लोग कहते हैं वो तो संत हैं, भगवान हैं। भैया कपड़ा बुन के कपड़ा बेचते थे तब खाते थे। ये गृहस्थी लोग अपना, महाराज जी हम लोग तो गृहस्थी है ना, हम लोग गृहस्थी तो पाप हो क्या? पाप हो गया है तुमको? कबीरदास के 2 बेटे, एक बेटे एक बेटी, कमाल और कमाली, वो गृहस्थ नहीं है? नामदेव नहीं है? अरे 98% हिंदुस्तान की संस्कृति में जो भी भक्त हैं वो गृहस्थी हैं। ये पता नहीं इन लोगों को किसने पढ़ा दिया है कि जहां कुछ हो महाराज जी हम लोग गृहस्थी है ना, क्या करें। तुलसीदास कौन, कबीरदास कौन, नामदेव कौन, रैदास कौन? बोलो बोलो, कोई ऐसा है जो नहीं हो? सभी गृहस्थ हैं, सब। लेकिन आपने तो गृहस्थी को पाप से जोड़ दिया। गृहस्थी ना हुई, आपको पाप करने के लाइसेंस मिल गए। गृहस्थी ना हुई, आपको भगवान से दूर रहने का लाइसेंस मिल गया। हम कोई बाबा जी थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। अच्छा, गृहस्थी? गृहस्थ का असली अर्थ भी नहीं जानते, संस्कृत का सभी नहीं पढ़े। गृहस्थी, गृहांधकूपम। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जब कथा आती है, हिरण्यकश्यप पूछता है कि प्रहलाद तू बता मेरे बारे में कुछ। तो क्या कहते हैं पता है? मैं गृहस्थी हूं। प्रहलाद कहते हैं पिताजी झूठ मत बोलना, सॉरी छोटा हूं, तुम गृहांधकूपम हो। बोला मतलब? बोला गृह के अंधे कुएं में गिरे हुए हो। गृहस्थी अलग होती है और गृहांधकूप अलग होता है। गृह के अंधे कुएं में गिरकर अपना, अपने परिवार, अपने समाज का बंटाधार कर लेना अलग है, और गृहस्थ का अर्थ होता है गृह। गृह कौन है इस दुनिया में? गृह कौन है? घर कौन है? यही लोग हैं सब बैठे हुए जो भजन सुनते हैं, ये दुनिया धर्मशाला है, ये तो सराय है। तो घर कहां है? अरे तुम रोज तो भजन सुनते हो। 4 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला है, न तेरा है न मेरा है। ओह, ये भजन सुनते हैं ये लोग तो ऐसा लगता है कि नामदेव और ये शंकराचार्य इनके सामने प्रणाम करने लगे। ऐसा आंख ऐसे से करके सुनेंगे और 2 ही मिनट में फिर इनकी सब खत्म, गृहांधकूपम। और 2 मिनट जब भजन सुने तो लगे वाह, लगता है शंकराचार्य उत्पन्न हो गए, फिर से आ गए पृथ्वी पर। गृहस्थी, गृहस्थ जो अपने गृह में स्थित है। गृह कौन है? घर कौन है आपका असली? असली ठिकाना कहां है आपका? कहां है ठिकाना आपका असली? क्या ईश्वर के चरणार बिंदु को छोड़ करके कहीं किसी व्यक्ति का ठिकाना है? भगवान राम के चरणों को छोड़कर, कृष्ण के चरणों को छोड़ करके हमारा ठिकाना कहां है? ये 70 साल के बुलबुले बन करके आए हो, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे। कहां है ठिकाना तुम्हारा? तो असली घर में तो स्थित हो नहीं रहे हो, और गृहांधकूपम में गिरने के लिए रोज तैयार हो। और हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
हम तो डूब ही रहे हैं, बेटे बेटी को भी डुबा रहे हो। और नाम ये कर रहे हो कि हम तुम्हारे अपने, नाम ये कर रहे हो कि हम तुम्हारे बाप हैं, नाम ये कर रहे हो हम तुम्हारी मां हैं, नाम ये कर रहे हो हम तुम्हारे दादा हैं। किस बात के हो? अगर हो तो इतनी पागलपन क्यों बढ़ रहा है भारतवर्ष में? इतने डिप्रेशन क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हारी जैसे माओ के रहते हुए, मदालसा के रहते हुए, सुनीति के रहते हुए। आज माँ लोग हमको ऐसा निगाह मारेंगे कि बाबा ये दोबारा मिल जाए रास्ते पर तो बताऊंगी इसको। हम तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, तुम सुनो। हमको तो हमारी मां पर गर्व है। एक मां ने ऐसे लाल को जन्म दिया जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का ध्वज फैला रहा है। हमारी भी मां हमारे साथ है। हम कोई ऊपर से नहीं गिर गए कि बरसात के दिनों में गिर गए थे गुरुजी नीचे। हाँ, नहीं नई कहानी मत लिख देना कि अचानक एक दिन घोर घनघोर बारिश हो रही थी और अचानक से एक दिव्य पुंज बालक ऊपर से नीचे गिरा और उन्हीं का नाम श्री रितेश्वर महाराज है। हाँ? वो भी किसी मां की गर्भ से आए हैं, वो भी किसी पिता के अंश हैं, पर उनका लालन, उनका पालन, उनके ज्ञान, हमारे गुरु के ज्ञान, भारतीय सनातन संस्कृति आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति के लिए दिग दिगंत जहां जाना है जाकर मौज में जीना है। 70 साल तुम्हें भी जीना है, 70-80 साल हमें भी जीना है। अंतर एक ही है, हमारे पास डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है मैंने सुना नहीं अभी तक।